नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर क्यू के बारे में। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्यू के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं अलग अलग एंड से। लेकिन जब हम क्यू की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारा रेयर एंड तक डाटा फिल हो गया है तो हम एलिमेंट द्वारा इंसर्ट नहीं कर सकते। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि रेयर पॉइंट तो फिल है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि हमारा फ्रंट पॉइंट है, वहाँ पर आपके पास डाटा ब्लैंक पड़ा है, तो वो मेमोरी की वेस्टेज करता है। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए कॉन्सेप्ट आया सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू इज अ linear data structure in which the operation are performed based on FIFO, first in first out, क्योंकि तरह ही वर्किंग ये परफॉर्म करता है। एंड द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू फर्स्ट पोजीशन, और जो लास्ट पोजीशन है वो वापस फर्स्ट पोजीशन से कनेक्टेड हो जाती है। जैसा कि हमें डायग्राम के अंदर डिस्प्ले हो रहा है कि जो आपका फ्रंट पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट है और जो लास्ट पॉइंट है वो 7 पे है। तो 7 और 0 की आपस में कनेक्टिविटी है, इसीलिए हम इसको रिंग बफर भी कहते हैं। इन अ नॉर्मल क्यू वी कैन इंसर्ट एलिमेंट अंटिल क्यू बिकम फुल, कि हम तब तक नॉर्मल क्यू में डाटा डाल सकते हैं जब तक हमारी क्यू फुल नहीं है। अगर हमारी क्यू फुल हो जाती है तो हम उसके बाद डाटा वहाँ पुट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंसर्ट द नेक्स्ट एलिमेंट इवन देयर इज अ स्पेस इन फ्रंट ऑफ क्यू, कि अगर कभी क्यू के फ्रंट में भी कोई स्पेस है तो हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जैसा कि आप फिगर्स में देख रहे हो, मैंने फ्रंट पॉइंट पर वैल्यू डाली है 14, रेयर पॉइंट, फिर मैंने यहाँ पर 22, इसी तरह 13, फिर -6। अब मैं यहाँ से एलिमेंट रिमूव करना शुरू कर रहा हूँ। पहले 22 रिमूव हुआ, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एन क्यू किया 9 को। तो जो 9 है ये -6 के बाद इंसर्ट हुआ, फिर एन क्यू किया 20 को, 29 के बाद इंसर्ट हुआ, फिर एन क्यू किया 5 को। तो 5 जो है मेरा ये आफ्टर 20 इंसर्ट हुआ है। अगर आप मेरे एग्जाम्पल में देखते हो तो जो 20 और 5 वैल्यूज़ मेरे पास आई है वो 14 और 22 को रिप्लेस कर चुकी है। अगर हम नॉर्मल क्यू में इस वर्किंग को परफॉर्म करते तो डाटा इंसर्ट ही ना होता। जो सर्कुलर क्यू है, यहाँ पर हम किन किन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। द सर्कुलर क्यू वर्क एज अ फॉलो। 2 पॉइंटर होंगे हमारे पास, फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर जिसको हम डाटा रिमूवल के लिए यूज़ करेंगे, रेयर पॉइंटर जिसको हम डाटा इंसर्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो जो फ्रंट है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट है क्यू का, और जो रेयर है वो ट्रैक करेगा आपके क्यू के लास्ट एलिमेंट को। तो हम फ्रंट और रेयर की वैल्यू -1 सेट करेंगे। हम -1 इसलिए सेट करते हैं क्योंकि 0 इंडेक्स भी हमें किसी ना किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। द स्टेप्स ऑफ एन क्यू ऑपरेशन आर गिवन बिलो। हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या कहीं हमारी क्यू फुल तो नहीं है। अब जहाँ पर हम एन क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो है इंसर्शन, कि हम डाटा इंसर्ट करेंगे क्यू के अंदर। तो अगर आपकी क्यू फुल है, आप उसके अंदर डाटा सेट नहीं कर सकते, डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कहीं भी स्पेस अवेलेबल नहीं है। सेकंड स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, यानी कि ना फ्रंट पे कोई वैल्यू है ना रेयर पे कोई वैल्यू है। तो अगर आपके पास कहीं ऐसी लोकेशन मिल जाती है कि फ्रंट और रेयर आपके पास दोनों ही -1 है, फ्रंट और रेयर को दोनों को 0 सेट कर देंगे। अब हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है और इसके बाद हम रेयर पॉइंट को इंक्रीमेंट करेंगे 1 पॉइंट से। आइए अब हम देख लेते हैं एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यू, कि किस तरह से हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे सर्कुलर क्यू में। तो स्टेप 1, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमें ये चेक करना है कि क्या हमारी क्यू फुल है या नहीं। हम कैसे चेक करेंगे, इफ f = 1 एंड r = n देन राइट ओवरफ्लो, कि अगर आपका फ्रंट 1 और r n यहाँ पर है मैक्सिमम साइज वो है, तो आप ओवरफ्लो लिखेंगे और रिटर्न कर जाएंगे। अगर आपके पास ये कंडीशन ओकर नहीं होती, फिर हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है।
तो आपको एम्प्टी का पता कैसे चलेगा कि अगर f आपका 0 है तो हम f को 1 सेट कर देंगे और इसके बाद फ्रंट पॉइंटर को हमारी वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम रीसेट करेंगे रेयर पॉइंटर को। रेयर पॉइंटर को रीसेट करने की रिक्वायरमेंट हमारी कहाँ पे है, अगर हमारी क्यू में रेयर पॉइंटर फुल कंडीशन को एग्जिस्ट कर चुका है और फ्रंट में हमारे पास डाटा खाली है, तो हम यहाँ पर रेयर को 1 सेट कर देंगे, अदरवाइज हम रेयर में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे क्योंकि रेयर लोकेशन पे और हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। आइए हम इसको देख लेते हैं एक बार कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में आप कैसे परफॉर्म करते हो। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है इंसर्ट इंट एन एलिमेंट का, इफ फ्रंट इक्वल टू 0 और रेयर इक्वल टू n-1 कि अगर फ्रंट की स्टार्टिंग 0 से है और रेयर मेरा यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट को फॉलो करता है। आप देखिए जो मेरे पास यहाँ पर डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे, फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रेयर इक्वल टू n-1, n-1 यानी कि 5 - 1 4। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है, यहाँ पर फ्रंट की लोकेशन मेरे पास 0 है और रेयर की लोकेशन मेरे पास 4 है। मेरे पास कहीं भी एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए मैं एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे, printf ओवरफ्लो इफ f इक्वल टू -1। अगर कहीं पर हमारा फ्रंट -1 है, अगर हमारा फ्रंट -1 है तो जाहिर बात है कि हमारी क्यू स्टार्ट ही नहीं हुई है, रेयर भी हमारा -1 होगा। तो फ्रंट और रेयर जब -1 होंगे, हम क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर को 0 सेट कर देंगे। हम 0 सेट कर चुके हैं इस लोकेशन के ऊपर। अब जब ये लोकेशन हमारी 0 सेट हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, क्यू में डाटा को इंसर्ट कर देंगे। 10 इंसर्ट हो गया। अगर मेरे पास f-1 ना होता, सपोज कीजिए मेरे पास ये सिचुएशन आ गई कि जो मेरे पास फ्रंट है वो 0 है, रेयर भी 0 है, तो हमने यहाँ पर क्या करना था, हम रेयर में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे और मेरा एलिमेंट आगे इंसर्ट हो जाएगा। अब कई बार सिचुएशन हमारे पास इस तरह की आ जाती है कि मेरे पास रेयर के अंदर भी वैल्यू पड़ी है और आगे मेरे पास रिजल्ट खाली है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, जो रेयर है वो एलिमेंट वो हो गया जहाँ पर मेरे पास एलिमेंट पड़ा है और फ्रंट मेरे पास 2 है, तो मैं यहाँ रेयर में 1 का इंक्रीमेंट करूँगा और वैल्यू को इस लोकेशन पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये था मेरा इंसर्शन ऑपरेशन या एनक्यू ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू। अब आता है सर्कुलर क्यू के अंदर डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, डी क्यू ऑपरेशन के अंदर हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारी क्यू एम्प्टी है, हम ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है, हम कंडीशन अंडरफ्लो के अंदर है। अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे, जिस भी वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं, और फ्रंट की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट कर देंगे। अगर हमारी लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है जो हम डिलीट करना चाहते हैं और उसके डिलीट होने के बाद मेरी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो मैं फ्रंट और रेयर दोनों को -1 सेट कर दूंगा। एल्गोरिथम किस तरह से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी क्यू एम्प्टी है। तो अगर f इक्वल टू आपके पास 0 है तो आप अंडरफ्लो लिखोगे और रिटर्न कर जाओगे। डिलीट करेंगे फ्रंट एलिमेंट को सेकंड कंडीशन के अंदर। अगर क्यू हमारी एम्प्टी है, मतलब अब जब मैं एलिमेंट को डिलीट कर चुका हूँ और मेरी क्यू एम्प्टी हो गई, तो मैं फ्रंट और रेयर को 0 कर दूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इंडेक्स 1 से यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए 0 कर रहा हूँ। अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्रंट को भी आप -1 करोगे और रेयर को भी आप -1 करोगे। अब अगर फ्रंट आपका मैक्सिमम है तो फ्रंट को आप 1 की पोजीशन दोगे, अदरवाइज आप फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट करोगे। आइए हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में इसको किस तरह से फॉलो करेंगे। फंक्शन टू डिलीट एन एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यू। तो सबसे पहले हमारा डिलीट का फंक्शन इंट x f इक्वल टू -1 कि अगर मेरा फ्रंट यहाँ पर -1 है, मतलब अगर मेरा फ्रंट -1 है तो मेरे पास एम्प्टी क्यू है और एम्प्टी क्यू में डाटा को मैं डिलीट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने प्रिंट किया अंडरफ्लो। नेक्स्ट स्टेप में x के अंदर मैंने सेट किया क्यू f
फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू। जैसे सपोज कीजिए मैं डिलीट यहाँ पर करना चाहता हूँ 10 को, तो अगर मैं 10 को डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने x के अंदर 10 सेट कर दिया और इसके बाद जो मेरे पास मैंने वर्किंग चेक की कि क्या मेरे पास कोई अभी वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो मेरे पास अभी काफ़ी वैल्यूज़ पड़ी हैं। मुझे इस कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट करूँगा, फ्रंट मेरा 20 का ये 1 बन जाएगा। अगली वैल्यू ये डिलीट होगी तो मेरे पास इस तरह से फ्रंट 2 आ गया। फिर रेयर मेरे पास उसी पोजीशन के ऊपर है। ऐसा करते करते हो सकता है कल को मेरे पास सिचुएशन ऐसी हो कि मेरे पास लास्ट जो पॉइंट है वहाँ पर मेरे पास एलिमेंट डिलीट हो गया। सपोज कीजिए मेरे पास 50 ही रह गया था, तो फ्रंट और रेयर मेरे इक्वल हो चुके थे एक तरह से कि मेरे पास जो 50 वैल्यू है मैं वो भी डिलीट कर चुका हूँ। तो उस केस के अंदर मैंने क्या करना है, रेयर को -1 कर देना है और उस हिसाब से मेरे पास जो क्यू है वो टोटली एम्प्टी आ जाएगी।